हमारी रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी के पीछे जो जहानत छिपी है, आज उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई लेक्चर नहीं, बल्कि एक सफर है, ये जानने का कि कंप्यूटर साइंस आखिर है क्या चीज। कभी सोचा है कि कंप्यूटर लाखों करोड़ों अल्फाज में से एक लफ्ज को पलक झपकते ही कैसे ढूंढ लेता है? ये तो तकरीबन जादू जैसा लगता है ना? तो आखिर इसके पीछे राज क्या है? अच्छा, तो इस जादू को समझने के लिए चलें एक बहुत मशहूर मिसाल से शुरू करते हैं। भूसे के ढेर में सुई तलाश करना, यह हमारी पहली पहेली है। सोचें, कंप्यूटर एक बहुत बड़े लंबे चौड़े टेक्स्ट में कोई खास लफ्ज कैसे ढूंढता होगा? तो सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका जो जहन में आता है वो क्या है? यही ना कि शुरू से लेकर आखिर तक एक एक हर्फ को चेक किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई एक बहुत मोटी किताब में कोई लफ्ज ढूंढ रहा हो और वो पहले सफ़े, पहली लाइन और पहले हर्फ से शुरू करे। ये तरीका बिल्कुल वैसा ही है। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन अंदाज़ा लगाएं ये कितना सुस्त और मेहनत तलब है। हर बार जब कोई हर्फ मैच नहीं करता तो कंप्यूटर सिर्फ एक कदम आगे बढ़ता है और फिर से पूरी कोशिश दोहराता है। ये बहुत बहुत ज़्यादा गैर मौसर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कंप्यूटर साइंसदानों ने इससे कोई ज़्यादा होशियार, कोई बेहतर हल नहीं निकाला होगा? जी बिल्कुल निकाला है, और यही तो कंप्यूटर साइंस की खूबसूरती है। यहाँ कंप्यूटर साइंस का असल कमाल नजर आता है। बोयर-मोर एल्गोरिदम नाम का एक होशियार तरीका आखिर से मुवाजना शुरू करता है, और अगर कोई हर्फ मैच नहीं करता तो ये इस मालूमात को इस्तेमाल करके एक एक कदम के बजाय लंबी छलांगे लगाता है। ये गैर ज़रूरी चेक्स को छोड़कर सीधा आगे बढ़ जाता है, जिससे रफ्तार और कारकर्दगी ड्रामेटिक तौर पर बेहतर हो जाती है। ठीक है, तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं कि ये तरीका या तरकीब है क्या। कंप्यूटर साइंस की ज़ुबान में हम इसे एल्गोरिदम कहते हैं। ये एक रस्मी तारीफ है, लेकिन आसान अल्फाज में अगर समझें तो ये कंप्यूटर के लिए बिल्कुल वाज़ेह हिदायत का एक सेट है, जैसे किसी माहिर शेफ के लिए एक बेहतरीन रेसिपी। और ये एक हैरत अंगेज तारीखी हकीकत है। ये जदीद तसव्वुर सदियों पुराना है और इसकी जड़ें 9वीं सदी के अजीम फ़ारसी रियाजीदान मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख़वारिज़मी से जुड़ी हैं। दरअसल उनके नाम अल-ख़वारिज़मी से ही लफ्ज़ एल्गोरिथम निकला है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, ये एक ज़हनी महारत है। एल्गोरिथमिक सोच का मतलब है किसी भी मसले को एक मुनज़्ज़म तरीके से समझना और उसके हल के लिए मंतिकी इक़दामात की एक तरतीब तैयार करना। आइए अब देखते हैं कि हम ये कैसे नापते हैं कि एक एल्गोरिदम दूसरे से बेहतर क्यों है। ये सब कुछ रफ्तार और कारकर्दगी के बारे में है। अब ये टेबल देखें, ये एल्गोरिदम की असल ताकत दिखाता है। यहाँ n मसले का साइज है। अब देखें, जब मसला छोटा है यानी n बराबर है 10 के, तो वक्त में कोई खास फर्क नहीं लगता। लेकिन जैसे ही साइज सिर्फ 50 तक पहुंचता है, एक गैर मुअस्सर यानी एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम को उसे हल करने में 13,000 दिन से ज़्यादा लग जाएंगे। 13,000 दिन! और अगर साइज 100 हो जाए तो उसे कायनात की उम्र से भी ज़्यादा वक्त लगेगा। ये नाकाबिल यकीन है। यही वजह है कि एक होशियार एल्गोरिदम सिर्फ थोड़ा सा बेहतर नहीं होता, बल्कि वो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। ये ग्राफ पिछले टेबल की कहानी को एक तस्वीर की शक्ल में दिखाता है। ये अलग अलग एल्गोरिदम्स की कारकर्दगी का मुवाजना कर रहा है। नीचे वाली लाइनें तेज़ और मौसर एल्गोरिदम है, जो मसला बड़ा होने पर भी काबू में रहती हैं। लेकिन वो लाइन जो सीधी आसमान की तरफ जा रही है, वो हमारा एक्सपोनेंशियल एल्गोरिदम है। इससे साफ जाहिर होता है कि गलत तरीका मुंतखब करने से मसला कितनी जल्दी काबू से बाहर हो सकता है। तो साइंसदान इन लाइनों को बयान करने के लिए एक खास ज़बान इस्तेमाल करते हैं, जिसे बिग ओ नोटेशन कहते हैं। ये नाम सुनने में शायद थोड़ा डराने वाला लगे, लेकिन ये सिर्फ एक शॉर्टकट है ये बताने के लिए कि मसला बड़ा होने पर एक एल्गोरिदम कितना सुस्त हो जाएगा। समझें कि ये एल्गोरिदम का कारकर्दगी का ग्रेड है। तो अब हम आखिरी तह तक पहुंच गए हैं, वो बुनियादी रियाजियाती ज़बान जो इस सब को मुमकिन बनाती है। तो ये सब काम कैसे करता है? कंप्यूटर साइंसदान हकीकी दुनिया के मसाइल को लेते हैं, जैसे कि ये भूल भुलैया, और उससे एक सादा रियाजियाती नक्शे में बदल देते हैं। इस अमल को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। वो भूल भुलैया को एक ग्राफ में तब्दील कर देते हैं, जहां हर कमरा एक नुक्ता या नोड और हर रास्ता एक लकीर या एज बन जाता है। एक बार जब मसला इस सादा शक्ल में आ जाता है तो उस पर ताकतवर एल्गोरिथम लगाए जा सकते हैं। तो असल नुक्ता ये है कि कंप्यूटर साइंस सिर्फ प्रोग्रामिंग का नाम नहीं है, ये दरअसल अप्लाइड मैथमेटिक्स है, जो मंतिक और साख्त का इस्तेमाल करके मसाइल को हल करती है। आइए अब इन तमाम तस्वुरात को एक बहुत ताकतवर ख्याल से जोड़ते हैं, वो शोबा जो सोच को टेक्नोलॉजी बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। इस शोबे को मैथमेटिकल इंजीनियरिंग कहा जाता है।
ये कंप्यूटर साइंस को एक अमली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के तौर पर देखता है जो रियाजी के उसूलों पर टेक्नोलॉजी की एक पूरी इमारत खड़ी करता है। और इसका असर हर जगह है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन से लेकर मेडिकल इमेजिंग तक, ये सब इसी रियाजियाती बुनियाद पर काम करते हैं। ये फील्ड हमारी जदीद दुनिया को ताकत दे रहा है। तो एक सादा सी सर्च से लेकर कायनात की उम्र तक फैले हिसाब किताब तक, हमने देखा कि एल्गोरिदम हमारी डिजिटल दुनिया के वो गैर मरी मेमार हैं जो नज़र नहीं आते। वो खामोशी से पसे मंजर में काम करते हुए हर चीज़ को मुमकिन बना रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, जब हम इन ताकतवर मेमारों को अपने मुस्तकबिल की तामीर का काम सौंपेंगे तो हम उनसे क्या बनाने को कहेंगे?